Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Bottom Line. I am Fazullah Khan and I am joined with Bilal. Bilal, the match between Afghanistan and India, as expected, I told you yesterday that India would be winning with a lot of authority, and that's what they did today. So, what is your take on? I mean, if we can just go through the batting of Afghanistan, and of course, we will be discussing India as well. So, what is your take on India? What is my take on India? India के ऊपर take भाई यही है that it was one of the most convincing victories which India could have had before Pakistan India match. Obviously they have dominated the Afghan bowling, जो कि मुझे इतना इतना नहीं लगता था कि इतना ज़्यादा dominate करेंगे वो अफगान्स को. To an extent, Afghanistan played a pretty okay kind of a match in the first innings. Like देखो तो यार 272 runs करना against this Indian bowling is not a bad total. यही मैं कल कह रहा था ना, ideal case का scenario यही है कि अफगानिस्तान 260 270 बोर्ड पे कर दे and then their spinners can come into play. But where were the spinners? I told you yesterday that Oh my God, they just thrashed them. इंडिया ने तो भाई आज जो उनकी पिटाई की है, जिस बुरी तरह से वो पेश आए हैं, like look at the bowling figures, राशिद हो या इवन नबी हो या मुजीब हो, यार 8 का इकोनॉमी. अच्छा ये विकेट भी ऑब्वियसली बहुत अच्छा है ना, डेली का विकेट है, ये वही बैकग्राउंड है जिसमें साउथ अफ्रीका ने ऑब्वियसली 400 मारा था. लेकिन आज के मैच में सिर्फ एक ही बंदा है जिसकी बात हो रही है हर जगह पे और हम भी करेंगे. दैट इज द हिटमैन रोहित शर्मा. लाइक द काइंड ऑफ इनिंग्स ही प्लेड. वर्ड अबाउट रोहित शर्मा, आज उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दिया जी, द मोस्ट नंबर ऑफ हंड्रेड्स इन द वर्ल्ड कप. तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है उसने, और उसकी अभी इनिंग्स जो है वो तेंदुलकर ने 44 इनिंग्स में किया था, इसने महल में 17 के 19 इनिंग्स में ये रिकॉर्ड तोड़ दिया. सो व्हाट इज योर टेक ऑन रोहित शर्मा? Before just I say something on Sharma, I was just telling you about the spinners. मैं कह रहा था नबी, I was talking about Rashid and Mujib. आज आपको राशिद कितना फेवरेट लगा? Half trackers, he was I thought that Shadab is bowling today. Yeah, half tracker, yeah, full toss. And I mean, it was a very easy chase for the batting lineup which India is having actually. Talking about Sharma, Sharma has always been one of my favorite players. He's a classical act. The way he started off the innings, वही lazy elegance, और एक century की है. मतलब he was playing all around the ground. और जो एक अच्छी चीज है, जो पॉजिटिव है इंडिया के लिए, ऑब्वियसली दे हैव प्लेड अ वेरी गुड क्रिकेट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया. और अब अफगानिस्तान वाज लाइक, वो तो उनको compete ही नहीं कर रही थी टीम, ऑन पेपर भी नहीं कर रही थी. एंड आई टोल्ड यू यस्टरडे कि ये बहुत बुरी तरह से उनको मारेंगे. 35 ओवर में वो जीत गए हैं, 15 ओवर अभी और थे, मतलब वो 400 को देख के खेल रहे थे. एंड बॉलिंग लाइनअप हमने कल अफगानिस्तान की डिस्कस की थी बिलाल के. बॉलिंग में क्या है उनके पास, कौन सी फास्ट बॉलिंग है अपार्ट फ्रॉम लाइक 2 स्पिनर्स. और नबी ऐसी पिचेस पे ना, नबी इज ऑर्डिनरी सॉर्ट ऑफ स्पिनर. नबी यहाँ पे आके नहीं, यू कैन जस्ट रोल द बॉल और वो आके आप जो है वो खेलें. Now India would be like coming with confidence, and we are having confidence as well. So I mean, the match would be on from match is obviously on 14th को. अच्छा मैच होना चाहिए. I just hope and pray that it is a good match. इंडिया ऑब्वियसली इज अ फेवरेट तो होगा, बिकॉज अगर पिछले, खाली हम ये 2 मैचों को नहीं देखते, पिछले 1 महीने की क्रिकेट अगर हम देखें तो इंडिया ने ऑब्वियसली बेहतर क्रिकेट खेली है पाकिस्तान से. पाकिस्तान स्ट्रगल्ड इन द एशिया कप. पाकिस्तान ने वार्म अप मैचेस भी अच्छे नहीं खेले. पहला मैच थोड़ा फंस गया था, थोड़ा सा फंस के इतना डोमिनेट नहीं कर सके जिस तरह आज उन्होंने अफगानिस्तान को किया. और उसके बाद जो दूसरा मैच है, दैट वाज अ वेरी गुड विन फॉर पाकिस्तान. इंडिया ऑन द अदर हैंड हैज बीन डोमिनेटिंग ऑल द पोजीशंस. तो इंडिया फेवरेट है. बट आज मैं देख रहा था अगेन, वो इंडिया जीतता है तो वो इंडियन चैनल्स जितने भी हैं, मेरे ख्याल में इंडिया में एक चीज है, दे हैव दिस अवर हाइप ऑफ एवरीथिंग. लाइक वो अपनी टीम को बहुत ज्यादा अवर हाइप कर देते हैं, और फिर वो इतनी ज्यादा वो जमीन आसमान के वो कलाबे मिला देते हैं कि बंदा कहता है यार मैच ही है, कम ऑन. एंड इट्स अ क्रिकेट गेम बिटवीन 2 टीम्स, और पाकिस्तान इज नॉट अ बैड टीम. मार्क माई वर्ड्स, this Pakistan team is different. They do not have the scars of previous defeats. ये वो वाली टीम नहीं है. ये इनको हरा चुके हैं T20 वर्ल्ड कप में, और अभी भी एशिया कप में भी, और ये टीम जीत सकती है, बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी में.
Yeah, this team can win. Obviously this, I mean the teams are equally balanced. अगर बिलाल हम देखें ना, once India is playing against Pakistan, it's not only the stars, it is a nerves game as well. और फिर जो है वो किस तरह से आप प्रेशर को उसको टैकल करते हो. I guess that India would be having more pressure as compared to Pakistan. Pakistan तो free flowing cricket खेलेगा. Reason being that is that they have won their 2 matches. They play the free flowing cricket. वो करे खेले. वो खेलेंगे free flowing cricket because I mean this is a long tournament. It's better that you know they are having the match. ये पहले हो रहा है मैच, तो चलो आप बंदा जिस तरह के हमारे लड़के अभी खेल रहे हैं ना, आई एम वेरी होपफुल कि ये बड़ी इंडिया की टीम को बड़ा सरप्राइज करेंगे. और मुझे जहां तक इंडियन चैनल्स की बात है, आई वाज लिसनिंग टू कपल ऑफ एक्सपर्ट्स सिटिंग इन इंडियन चैनल्स. Vikram was like, oh, he was praising Indian. Of course, you need to. I mean, as an Indian spectator and as an Indian, analyst, you have to praise your team. But वो जो जमीन आसमान की बातें वो नहीं करनी चाहिए. वो नहीं करनी चाहिए. अगर देखो पाकिस्तान का, मैं आपको एक पॉजिटिव पॉइंट बताता हूँ जो मुझे नजर आता है, वो ये है कि पाकिस्तान के जो 2 मेन रन स्कोरर्स हैं, इमाम और बाबर, जिन्होंने पिछले 2 साल में बहुत रन किए हैं. फखर तो आउट ही है टीम से अभी, लेट्स सपोज फखर भी उसको ऐड कर लो. 3 जो मेन रन स्कोरर्स हैं वो स्कोर नहीं कर रहे. स्टिल पाकिस्तान मैनेज टू विन 2 मैचेस, जिसमें रिजवान के रन आ रहे हैं. 2 ऐसे नए लड़कों ने आके रन कर दिए जिनकी एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी पाकिस्तान को. यानी पाकिस्तान को ऐसे रन आ गए ना जिनकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी. साउथ स्टील से आपको एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी कि यार वो आके इस तरह इंपैक्ट डाल देगा. अब्दुल्ला शफीक ने आते साथ पहले मैच में 100 कर दिया. तो इसका मतलब है कि आपके पास एक एक्स्ट्रा कुशन आ गया, एक्स्ट्रा कवर आ गया. बाबर से भी प्रेशर थोड़ा सा ऑफ होगा कि यार मैंने खाली स्कोर नहीं करना. और इंडिया के लिए क्या ये खुशखबरी है इंडिया के लिए कि बाबर स्कोर नहीं कर रहा, लेकिन ये खुशखबरी के साथ एक बहुत बड़ी बैड न्यूज भी हो सकती है कि कहीं बाबर ने 100 इंडिया के खिलाफ ही तो नहीं करना. लाइक लॉ ऑफ एवरेजेस भी होता है ना फैजी. हाउ मेनी मैचेस यू आर गोइंग टू प्ले विदाउट स्कोरिंग रन्स. अच्छा प्लेयर वापस स्कोर करता है, जैसा शर्मा था. शर्मा पिछले मैचेस में स्कोर नहीं कर रहा, आज उसे 100 मार दिया ना. ठीक है, इसी तरह से बाबर का अगर स्कोर नहीं आ रहा तो वो इंडिया के खिलाफ आ सकता है. इंडिया बी वेयर ऑफ दैट. हाँ, और बिलाल उसके अलावा भी अगर आप देखें तो अगर हम उसको वैसे टीम का एनालिसिस करें ना, बाबर ने स्कोर नहीं किया पहले मैच में, फखर ने नहीं किया, इमाम ने नहीं किया, इफ्ती ने नहीं किया, फिर भी हमने जीता. कन्विंसिंग विक्ट्री थी. 81 रन से हम जीते और न्यूजीलैंड जो है आई गेस 100 ऑड रन से जीता. ठीक है, उसके बाद दूसरे मैच में अगेन इमाम ने नहीं किया, बाबर ने नहीं किया, लेकिन 2 बंदे खड़े रहे और उन्होंने दे एक्चुअली वन द गेम फॉर अस. उसके बाद बहुत इजीली जीता यार. 6 विकेट्स इन द हच. ठीक है, with like couple of hours to spare, yes, chasing down 345, which means that you were not stretched. पाकिस्तान स्ट्रेच नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं. अगर स्ट्रेच होता तो क्या, अगर पाकिस्तान स्ट्रेच हो गया क्या 370 380 भी चेस कर सकता था. माइट बी पॉसिबल है. स्ट्रेच तो नहीं हुआ. वर्ल्ड कप हिस्ट्री में पहली दफा हो रहा है. सो आप पाकिस्तान को हल्के में नहीं ले सकते. मैं एज अ लाइक बायस्ड फैन अभी बात नहीं कर रहा. आई एम जस्ट लाइक सेइंग इट एज माय एनालिस्ट, एज एन एनालिस्ट, एज अ बायस्ड पर्सन. तो देखूं तो फिर तो मैं कहूंगा यार पाकिस्तान तो बहुत ही अच्छा. नहीं, हम बुरी बात करें. इंडिया ऑब्वियसली इज फेवरेट. अगर आप देखो तो फॉर्म उनके लड़कों की ज्यादा बेहतर जा रही है. शर्मा ने स्कोर कर दिया है, राहुल इज इन गुड फॉर्म, कोहली इज इन गुड फॉर्म. ठीक है, उसके अलावा श्रेयस अय्यर भी पहले स्कोर करके आया हुआ है. अभी 2 मैचों में इतना स्कोर नहीं हुआ. नीचे से पांड्या इज इन गुड फॉर्म. उस बॉलिंग अटैक देखो, जड्डू भी आ गया फॉर्म में, उस दिन अच्छे बॉल कर दिया. बुमराह ने आज 4 आउट किए हैं, पहले भी अच्छी बॉलिंग कर रहा था. सिराज ने 5 आउट किए. सो अगर देखा जाए तो ओवरऑल इंडियन टीम इज इन बेटर फॉर्म. लेकिन एट व्हाट काउंट्स इज द डे. उस दिन पे कैसी होगी फॉर्म. पाकिस्तान इंडिया का मैच यू जस्ट नेवर नो. 7-0 है, इट कैन बी 7-1 एज वेल. 8-0 भी हो सकता है. इसमें तो बड़ी बात नहीं. अगर इतने सालों से अगर नहीं जीते तो क्या हो गया यार, कोई क़यामत नहीं आ जाती. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इस रिकॉर्ड ने कभी टूटना है नहीं, ये तो खत्म होना ही है. तो मुझे ये लग रहा है, व्हाट माय गट फीलिंग इज कि इस दफा वो जो एक प्रेशर है ना इंडिया पे एक्स्ट्रा, ठीक है, और 132,000 इन द ग्राउंड, और फिर इंडिया के ऊपर बर्डन, ठीक है, ऑफ ऑल दोज एक्सपेक्टेशंस,
sometimes it's better कि अगर आप अंडरडॉग जा रहे हो in the match because then जैसे you are saying if वो फ्री फ्लोइंग क्रिकेट खेलेंगे वो खेल सकते हैं। और बिलाल अगर हम देखें ना कि अब तो बिकॉज ये जो जो पिचेस हैं, आई डोंट नो अबाउट द पिच, आई हैव नॉट सीन द स्टैट्स एंड एवरीथिंग अबाउट दैट पिच कि किस तरह अहमदाबाद की पिच की बैटिंग फ्रेंडली पिच है ये वो पहला मैच हुआ था ना न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का, तो आपने देखा था कि न्यूजीलैंड ने कितना इजीली चेज किया था, इनफैक्ट उन्होंने 13-15 ओवर्स टू स्पेयर पे चेज कर दिया था। तो भाई ड्यू तो होगी और बैटिंग अगर बैटिंग बेल्टर होगा तो अगर फॉर एग्जांपल इफ इंडिया इज बैटिंग फर्स्ट एंड दे आर स्कोरिंग 350 रन तो पाकिस्तान ने भी 350 चेज किया हुआ है। सो आई मीन वी आर हैविंग ऑल द चांसेस और टीमें ना बिलाल इक्वली बैलेंस्ड हैं। जिस दिन आपके बाबर ने स्कोर किया ना, किसी मैच में बाबर ने स्कोर किया, फिर स्कोरिंग अगेंस्ट इंडिया ना तो ज्यादा ईज हो जाएगा ना, और तो शुगर मिला हो जाएगा ना, फिर 350 से ऊपर 370-80 करना फिर आसान हो जाएगा। एंड द काइंड ऑफ बैटिंग विच वी आर हैविंग ना, जो बैटिंग डेप्थ है हमारे पास, अब आप वहां पे देखें यू विल बी फाइंडिंग पांड्या, जड्डू के बाद ना आपको टेल एंडर्स ही नजर आते हैं। फिर कौन है? नहीं, आज जिस तरह आप जैसा शार्दुल ठाकुर खेला है ना, तो उन्होंने ये डिसाइड, अब ये भी एक होगा टीम कॉम्बिनेशन इंडिया क्या करता है, लाइक इफ दे अगर जो चेन्नई वाली जैसी पिच होती है, आई टोल्ड यू ना कि ठाकुर खेले, हाँ वही ना, अगर चेन्नई जैसी पिच हुई फैजी अहमदाबाद में, थोड़ा बॉल ग्रिप हो रहा हुआ तो दे माइट गो विद 3 स्पिनर्स, अश्विन खेलेगा। और अगर ये पिच हुई दिल्ली जैसी तो दे माइट गो विद शार्दुल ठाकुर। आई डोंट नो उसकी यूटिलिटी क्या है, खैर ही इज प्लेइंग इन इंडियन साइड, इंडियन 11 में आना इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट ठाकुर को मुझे तो नजर नहीं आया ठाकुर इफ यू आर एन इंडियन व्हाट काइंड ऑफ पिच वुड यू प्रेफर कि यार हम पाकिस्तान के खिलाफ कैसी पिच बनाएं? आई गेस के उनको बैटिंग फ्रेंडली पिच बनानी चाहिए एंड दे कैन जस्ट, और मैं अगर इंडियन कैप्टन हूं तो बैटिंग फ्रेंडली पिच के अलावा इफ आई एम विनिंग द टॉस तो आई शुड गो आउट एंड जस्ट बैट फर्स्ट, रीजन बीइंग दैट इज दैट putting like 370-80 and put Pakistan in pressure. Yes, pressure तो एक वैसे भी है ना उस गेम का, because आप ये देख लेंगे अगर इंडिया 350-55 करता है तो वो डिफरेंट बॉल गेम है, वो डिफरेंट बॉल बॉलिंग डिफरेंट, बहुत अच्छी बॉलिंग है ना। अब यहाँ पे तो इनके पास श्रीलंकन के पास तीक्ष्णा के अलावा there was no like कोई क्वालिटी नहीं, वहां पे आपको इस तरह से मतलब एक भी बॉलर उस तरह से लूज एंड नहीं मिल रहा। You have to play very good cricket in order to get to like 300 and 300. They can also go with like Shami as well, like शार्दुल ठाकुर की जगह वो शमी भी ऐड कर सकते हैं। शमी ऐड कर ले तो that is comparatively a better option for India and for us as well, because Shami with pace would be comparatively। अहमदाबाद की वैसे जो पिच है ना, इट्स लाइक वो बाउंसी ट्रैक होता है, लाइक अच्छा बॉल बैट पे आता है, तो ये अगर देखें हम तो अहमदाबाद वाली पिच पे हो सकता है कि इंडिया बैटिंग बेल्टर ना बनाए। आई गेस सो दे माइट ऐड अ बिट ऑफ ग्रिप और टर्न इन द विकेट, क्यों उनको सूट करती है ना, उनके पास स्पिनर ज्यादा अच्छे हैं, कुलदीप इन द गेम, जद्दू इन द गेम, ठीक है, उनको फायदा हो जाता है। और पाकिस्तानी आजकल इतना, लेकिन विद अब्दुल्ला शफीक कमिंग इन एंड सऊद शकील, both have shown that they can play spin pretty well. It's gonna be a very good match. Ifti Chacha would, just Ifti Chacha and even Rizwan plays the spin well. So that is it from, I guess, Afghanistan or India को discuss करना। No, there is nothing much to say about Afghanistan, and India dominated the match, and that's the bottom line. Thanks for watching. Please subscribe and like our channel.